हाँ जी, स्टार्ट विद द टुडे लेक्चर विद द क्वेश्चन नंबर बेटा, दैट इज क्वेश्चन 13 फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन पेज 27. हाँ जी, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकन टी. अब बेटा ध्यान से, either we can do these questions with the help of formula or we can do with the Venn diagram. It is totally up to you. हाँ जी, in a survey of 600 students in a school, so I am doing with the Venn diagram, just making the Venn diagram. It is up to us कि हम कैसे ये परफॉर्म करते हैं क्वेश्चन को. 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो आई एम मेकिंग टी. स्टूडेंट्स जो हैं दैट इज 150 एंड कॉफी स्टूडेंट्स आर जो है 2 to 5. नाउ 100 आर टेकिंग बोथ. 100 स्टूडेंट्स जो है they are taking both tea and coffee. How many students were taking neither tea nor coffee? ना वो टी लेते हैं ना वो कॉफी लेते हैं. इसका मतलब मुझे ये चीज निकालनी है बेटा, है ना. हम चाहे तो वेन डायग्राम से इनकी यूनियन निकाल के, लिसन इट केयरफुली, कि वेन डायग्राम से हम ये पूरा निकाल के हम 600 में से माइनस कर दें, वो भी हम कर सकते हैं. या हम सीधा बेटा आइडेंटिटी भी, मतलब फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. नॉट आइडेंटिटी, फॉर्मूला जो लगा सकते हैं. हमने निकालना है नाइदर टी नॉर कॉफी, यही निकालना है ना बेटा. तो इसको कैसे निकालेंगे? जब ये नॉट हम कॉमन लेते हैं, मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन विल कन्वर्ट इनटू यूनियन. अब बेटा ये नॉट को खत्म करना है. प्रोबेबिलिटी में जब हम नॉट को खत्म करते हैं हम 1 माइनस करते थे, बट यहाँ पर सेट है, तो सेट में बेटा n ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब हमने कितने लोगों का सेट लिया, दैट इज 600, दैट वी हैव टू टेकन हियर माइनस n ऑफ n यूनियन c. बात तो वही है ना. देखो फॉर्मूला भी वैसे ही बन गया जैसे मैंने बोला था. अब मेरे पास n ऑफ t यूनियन c इज नॉट देयर, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, n ऑफ t यूनियन c, दैट इज n ऑफ t plus n of c minus n of t union intersection c. Okay, now n of t मेरे पास कितना है, 150 plus 225 माइनस जो है कॉमन कितने हैं, 100% है. तो दैट मीन्स ये 375 माइनस 100 दैट इज 275. तो दैट मीन्स 600 माइनस 275, subtract it and get the answer. ओके बेटा, पता चल गया समयांक. हाँ जी, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. आई एम अगेन सेइंग आइदर यू कैन डू इट बाय वेन डायग्राम एंड और यू कैन अप्लाई एनी आइडेंटिटी. इट इज टोटली अप टू यू, दैट इज फॉर्मूला. ओके, हाँ जी, नेक्स्ट बेटा मेरे पास है इन द क्वेश्चन 14 व्हाट इज गिवन. लेट अस फर्स्टली ड्रॉ इट इन अ वेन डायग्राम दैट हेल्प अस टू डू द क्वेश्चन इजीली. In a group of student, है ना, they have not mentioned how many students are there, just a group of student. 100 like हिंदी मेरे पास हो गए, 100 students जो हैं like हिंदी, 50 knows English मेरे पास हो गए, 50 know English. Now बेटा what they have mentioned here, 25 know both, that is given here. 25 knows both Hindi and English. Now beta what they have mentioned, each of the student knows either in Hindi or English, means यहाँ कोई बच्चा नहीं है, no one is there. पूरे ग्रुप को हमने डिवाइड ही ऐसे की है कि कम से कम बच्चा जो है one language they have to speak, either Hindi और English. तो बेटा इसीलिए उसने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, कितने स्टूडेंट ग्रुप में. दैट मीन्स मुझे ये निकालना है, ये सारा यानी यूनियन निकालना. नाउ इट इज अप टू यू. आपके पास इंटरसेक्शन है, हिंदी है, इंग्लिश है, आप या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लीजिए, नहीं अगर वेन डायग्राम से करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़े जहां पर 3 चीजें आ जाती हैं वहां पर यूज होता है. तो मैं आपको बताने लगी, ध्यान से देखना बेटा. अगर ये पूरा
100 है, इस 100 को ना हमें बाहर लिखना चाहिए। इसमें से ये 25 निकल गया, हाउ मच लेफ्ट हियर 75। सेम इज हियर 50 इज द कंप्लीट ई ब्लॉक है ना, फ्रॉम दैट 25 गॉन, हाउ मच इज लेफ्ट 25। दैट मीन्स मेरी रिक्वायरमेंट जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है दैट इज एन ऑफ एस अगर मैं निकालूं या एच यूनियन ई कैलकुलेट करूं दैट इज 75 प्लस 25 प्लस 25। आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा एग्जाम में, ओके, इट इज अप टू यू हाउ यू आर डूइंग दीज क्वेश्चंस, ओके। आप either you can use the formula or you can write everything in the Venn diagram and according to that you can calculate it, okay। चलो बेटा नेक्स्ट पे, किसी को कोई डाउट, चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 आई एम हैविंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 15, in a survey of 60 people, not they are mentioned here कि we are having 60 people. Now what is written in the next, let us read the question. It was found that 25 people read newspaper Hindi, only 25 read जो है हिंदी। मैं 25 बाहर लिख देती हूँ क्योंकि बार बार रबिंग ना करनी पड़े हमें, ओके। देन 26 जो है read T newspaper, तो I am writing here 26 read T। now beta 26 read newspaper I, 26 जो है read newspaper I। अब बेटा what is written here, 9 read both Hindi and English, 9 read both, यहाँ पर लिखा हुआ है 9 read both जो है H एंड I। अब बेटा देखिए H और I का कॉमन पार्ट कौन सा है, इतना है ना, इतना है ना, इसको करके ना मैंने यहाँ कॉर्नर पे लिख दिया ताकि कोई भी गलती ना हो, सो दैट आई कैन कम टू नो कि ये इतने हैं। आफ्टर देन 11 रीड H एंड T, 11 रीड H एंड T, आई हैव रिटन 11 हियर, ओके जी। नेक्स्ट दे आर मेंशन्ड 8 रीड both T and I, now T and I 8 read this one, okay beta। now what they have mentioned here that is 3 read all 3 newspaper। अब all 3 कौन से हैं, ये वाले, बाकी क्वेश्चन तो मैं बाद में पहले रीड करूंगी, पहले मुझे जो चीज चाहिए मेरे पास ये चीजें सेपरेट हो जाएंगी। कैसे, ये पूरा 9 है, उसमें से 3 ये चला गया, हाउ मच इज लेफ्ट हियर 6, यानी ये 9 की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। सेम इज हियर, ये पूरा 8 है, 8 से ये 3 चला गया, हाउ मच इज लेफ्ट हियर 5, दिस होल इज 11, 3 हैज गॉन, तो हाउ मच इज लेफ्ट 8। ये ऐसा पार्ट होगा विच इज लाइड बाय only H and only T, okay, this is the part which is liked by only H and only T, या only H and T, only बाहर कॉमन लिख दी। सेम इज हियर, अगर मैं देखूं this is 6 number of the persons are the persons who liked only H and I, only H and I, okay जी। अब what is written in the statement, let us read that what we need to calculate। in the first part, find the number of people who read at least one of the paper। मतलब वो कम से कम एक पेपर पढ़े, कम से कम एक पढ़े, 2 भी पढ़े या 3 भी पढ़ सकते हैं। what does it means, यूनियन निकालने, यानी ये होल पार्ट निकालना। अब आप इसको पता कैसे निकाल सकते हो, अच्छा एक और बात, ये 25 था पूरा, है क्या नहीं, ये पूरा 25 में से ये ऊपर वाला पार्ट कितना होगा बता सकते हैं, क्या करें 25 में से 8 भी माइनस कर दें
3 भी माइनस कर दें और 6 भी माइनस कर दें, करेंगे ना, तो मेरे पास ये आ जाएगा ओनली h। क्या आ जाएगा? ओनली h। तो ये हो गया 14, 14 प्लस 3 17, 17 माइनस किया तो कितना आ गया बेटा? 8। अब ये 26 था, 26 में से 16 माइनस हो गए 10। ये 26 था, 26 में से 9 14, 14 माइनस हो गए तो 12। ये लिख दिया इन द फर्स्ट पार्ट। एक मेथड तो है कि आप यूनियन का फॉर्मूला लगा दीजिए, दूसरा मेथड, अब मुझे वेन डायग्राम में सब कुछ तो दिया हुआ है ना, तो आई कैन राइट कि वॉट एवर आई नीड टू कैलकुलेट दैट एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर इज 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12। इसमें 1 1 वाले भी आ गए, इसमें 2 2 वाले भी आ गए, इसमें 3 वाला भी आ गया। ओके अच्छा, अगर मैं कहती फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स विच लाइक्ड 2 न्यूज़पेपर, बिल्कुल 8 6 5, ओनली 2 न्यूज़पेपर, 3 नहीं होने चाहिए, है ना, मैंने मेंशन कर दिया वहां, नॉट द 3, दे ओनली लाइक्ड 2, क्योंकि 3 तो ऐसे लोग हैं जो तीनों पसंद करते, उसमें हम 2 वाला फिर काउंट नहीं करेंगे, ओनली 2, मतलब थर्ड वन इज नॉट इंक्लूडेड। ओके जी, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करना है, व्हाट दे वांट टू आस्क, इज इट क्लियर? चलो हम बुक में से देखते हैं व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, आ गया ना, एग्जैक्टली वर्ड बिल्कुल सही है, उसने कहा कि हु रीड ओनली वन पेपर, हाँ जी क्या आएगा हर, हाँ जी बिल्कुल सही, 8 प्लस 10 प्लस 12, बिल्कुल करेक्ट बेटा, क्योंकि ओनली वाले तो यही है। ओके बेटा, समझ आ गई, क्लियर हो गया? चलो लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 16, सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, तो मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 16। नाउ बेटा, in a survey it was found that 21 people like the product A. Now again make a Venn diagram and write everything. वैसे डाटा नहीं पता चलता है, वेन डायग्राम में क्लियर कट पता चल जाता है ना। देयर इज अ प्रोडक्ट A in which is liked by 21 people and 26 liked product B. There are the people who liked जो है प्रोडक्ट B and 29 liked प्रोडक्ट C। और जब भी ये 3 वाला है ना, बेस्ट वेन डायग्राम ही होता है, 2 वाला तो फिर हम दोनों मेथड से इजीली कर लेते हैं, बट जब भी 3 चीजों, 3 न्यूज़पेपर, 3 थिंग्स, बेटर टू डू इट विद वेन डायग्राम, कभी गलती होने का चांसेस नहीं होते। ओके नाउ देयर आर द पीपल 29 people who liked the product C. If 14 people liked product A and B both, अब देखो A ये है, B ये है, this one है ना, तो ये कितना है 14, I have written here 14. Okay now what is written, 12 people like product C and A, C and A is this, so 12 like this. Okay now the 14 liked B and C, B and C is this, and 14 like this. Now there are the 8 who liked all these 3 products, this is 8. Okay now find how many people like the product C only, we need to calculate only C, only C means मुझे इतना पार्ट सिर्फ चाहिए, am I right? अब वेन डायग्राम से करते हैं क्लियर कट, ये पूरा 12 है, 12 में से 8 चला गया, ये कितना हो गया 4, ये काम खत्म हो गया। ओके जी, सेम ये 14 है, 14 में से 8 चला गया, हाउ मच इज लेफ्ट 6। नाउ दिस कंप्लीट इज 29, एम आई राइट, है ना, कंप्लीट इज 29, उसमें से मुझे 12 प्लस 6 कितने माइनस करने हैं, 18 माइनस करने हैं, हाउ मच इज लेफ्ट 8। दिस इज द नंबर ऑफ पीपल who liked C only. Okay, ये कैसे आया फिर बताऊं,
कैलकुलेशन में गलती, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे पास हो गए 11 आए, तो मिस्टेक हो, कैलकुलेटिव मिस्टेक यू कैन सी, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलूं आगे बेटा, ठीक है जी। चल अब मेरे पास जो है नेक्स्ट बेटा, ये चैप्टर जो है स्टेटमेंट क्वेश्चंस रहते थे, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिलेशन फंक्शन। ओके, है ना, फ्रॉम रिलेशन फंक्शन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, वी स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले रिलेशन फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में यू नो इट कि हमारे पास जो है कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए कि सपोज ए एक सेट है मेरे पास, एलिमेंट है 1 2 3 4 एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, और बी एक सेट है मेरे पास 1 और 4 है, तो बेटा ए क्रॉस बी, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 1 1। जस्ट फर्स्ट एलिमेंट उठाना, इसमें भी कम ले लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, 1 1 देन 1 4, देन मेरे पास जो है 2 1 और 2 4। एक चीज बस याद रखना बेटा, ऑलवेज रिमेंबर द वन थिंग, जो वो क्या मेरे पास, दैट इज कि अगर आप इसको कर रहे हो तो ए पहले है तो ए के एलिमेंट्स पहले होंगे, क्योंकि इसमें होता है कि अगर एक्स वाई दैट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो बेटा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ऑलवेज कीप दिस थिंग, ठीक है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो कितने होते हैं, दैट इज एन ऑफ ए इनटू एन ऑफ बी। नंबर ऑफ एलिमेंट देखो 1 2 3 4, 4 बने ना, क्योंकि 2 इधर थे 2 इधर थे, 2 2 दा 4। ओके जी, फिर बेटा दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स इक्वल हैं, सपोज x कॉमा वाई इक्वल्स टू 2 और इधर x, और मुझे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो 100% बेटा फर्स्ट एलिमेंट इक्वल, सेकंड एलिमेंट इक्वल, तो दैट मींस x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल टू x, देयरफॉर y की वैल्यू भी 2 आ गई। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, हमारे पास जो था फर्स्ट में यही चीजें नॉर्मली हमें दी गई थी। फिर अगर आपको मतलब जो क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज में और बनते हैं, आपको ऐसे दिया गया है, सपोज A क्रॉस B, not cross, we called it Cartesian product in the set, ठीक है, A Cartesian product with B union A Cartesian product with C। ओके, तो बेटा कैसे करेंगे हम लोग, हम A क्रॉस B के एलिमेंट्स लिखेंगे, हम A क्रॉस C के एलिमेंट्स लिखेंगे, और दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन। आपको सेट A दिया होगा, आपको सेट B दिया होगा, आपको सेट C मेंशन होगा। ओके जी, और ये सेट्स चैप्टर हम कर चुके हैं, आपको पता है यूनियन में सारे एलिमेंट्स उठाते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, तो ये आपके लिए कोई बिग डील नहीं करना। ओके, चलो बेटा आगे। फिर बेटा बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास, जैसे कोई सेट दे दिया, ए सेट दे दिया, है ना, आपको कह दिया कि ए क्रॉस ए लिखो, पता है ना उसी सेट को रिपीट करो, मीन्स आपने एलिमेंट्स कैसे लिखने, -1 के साथ -1, देन -1 के साथ 1, मतलब बी की जगह वो यही सेट आ गया, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। ये 2D में होता है, अगर ये ए क्रॉस ए होता है, वैसे वो सिलेबस में डिलीट है, तो वो 3D में हम स्पेस में उनको काउंट करते हैं उन सेट्स को, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास है, अच्छा मान लीजिए अगर आपको इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको दे दिया है, अगर कोई सेट दे दिया, सपोज ए क्रॉस बी का कोई दे दिया सेट, सपोज मेरे पास दे दिया 1 2 फिर 3 4, देन
कोई और एलिमेंट भी ले ले, हम 1 2 ले लिया, फिर 3 4 ले लिया, और 1 के साथ सपोज 5 ले लिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने एलिमेंट्स लिख दिए और मुझसे पूछा गया ए सेट में क्या है, बी सेट लिखे। तो याद रखना ए में जो फर्स्ट एलिमेंट मतलब 1 3, रेपिटेशन नहीं ना लेते सेट में, पता है ना ये सब आपको। तो बी में मेरे पास 2 4 5 ऑब्वियस है, और भी एलिमेंट्स होंगे, है ना। आपको पेपर में शो नहीं आएगा, आपको प्रॉपर एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग बस एक चीज याद रखना कि जितने इनमें एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 3 बन रहे हैं, तो दैट मीन्स 6, है ना। 2 × 3 6, तो यहाँ 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई रह तो नहीं है, ओके। क्योंकि मैंने अभी बताया n ऑफ a क्रॉस b जो है वो किसके इक्वल होता है, n ऑफ a इंटू n ऑफ b, ओके। अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है क्या दिया हुआ है, जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मुझे दिया हुआ है इन दिस एक्सरसाइज। A is 1 2, B is 3 4. Write down A cross B and how many subsets will A cross B have? बता सकते हो बेटा, हाउ मेनी सबसेट्स A क्रॉस B है? बेटा पहले A क्रॉस B के एलिमेंट्स देखे, कितने हो गए, 4 हो गए। और कल मैंने बताया था कि सबसेट कैसे होता है, 2 की पावर n किया था ना हमने। तो यहाँ पर ऑब्वियस है 2 की पावर n, n कितने थे 4, तो 2 की पावर 4 कैलकुलेट कर लो, हमारे पास क्या आएगा 16। ओके जी, ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है सेम ऐसे ही टाइप्स आपके पास 10th क्वेश्चन में है, वही सेम, बट ये एक्सरसाइज में 1 नंबर के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं बेटा। तो व्हाट इज इन द 10th क्वेश्चन, दैट इज रिटन द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A is having 9 elements. Here it is written they are having 9 elements that are found जो है -1 0 and 0 1 मेरे पास जो है। अब उसने कहा फाइंड द सेट A, पहले तो सेट A लिखिए और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A लिखिए। 100% है, अगर A क्रॉस A है, जितने A में एलिमेंट्स होंगे उतने ही दूसरे A में होंगे ना। तो 9 को कैसे डिवाइड करो, 3 × 3, इसका मतलब सेट A में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ये मुझे पता चल गया। कौन कौन से होंगे, एक -1, एक 0, एक 1, है ना। अब उसने कहा कि A क्रॉस A के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दो, वो तो करोगे ही ना। -1 को -1 के साथ लिखोगे, -1 को 0 के साथ, -1 को 1 के साथ, फिर 0 को -1 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ, 0 को 0 के साथ, फिर ऐसे ही 1 को -1 के साथ, 1 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ, अपने आप 9 एलिमेंट्स बन जाएंगे। ओके जी, समझ आ गई बेटा, बहुत इजी चैप्टर है। कहीं डाउट लग रहा है यू कैन आस्क मी, एनी डाउट इज देयर, वो आपकी मर्जी होती है। सेट में बेटा कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मींस अगर आपने 1 1 पहले लिख दिया, किसी बच्चे ने 0 0 बाद में लिख दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन राइट इन एनी ऑर्डर। सेट इज जस्ट ए कलेक्शन, जैसे आपके कपबोर्ड में आपके कपड़े पड़े हैं, दैट इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, है ना। तो उसमें आप जिस मर्जी ऑर्डर में रख लो तो वो रहेंगे तो आपके, सेम इज हियर, ओके, है ना। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड ये टॉपिक था। नाउ वी विल स्टार्ट विद द रिलेशन। रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आगे +2 में भी ये कैरी ऑन होता है टॉपिक बेटा। रिलेशन बेसिकली क्या है, ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का अंडर सर्टेन कंडीशन। जैसे मान लो मैंने अभी कोई A क्रॉस B के कोई एलिमेंट्स लिखे, है ना,
10-12 एलिमेंट से, बट मैंने रिलेशन कैसे लिखना है? रिलेशन मेरे पास एक्स वाई एलिमेंट्स है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, मैंने सिर्फ वो लेने हो, कोई रिलेशन सेट कर दिया ना, या मैंने ये कह दिया x इज y प्लस 2, सम रिलेशन इज सेट है ना, सम कंडीशन इज सेट है, तो मतलब इसीलिए हम कहते हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, वी नॉर्मली से दिस थिंग, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ओके चलिए अब बेटा हम क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा मैं एक और बता दूं, रिलेशन में जो सबसेट के एलिमेंट्स आते हैं, मीन्स मान लो आपके रिलेशन में एलिमेंट्स आए, अगर मैं इसी की बताऊं, मेरे पास आया सपोज अगर y मैंने 2 लिया तो 4 आया, और मेरे पास हो गए आफ्टर देन यहाँ पर 6 4, मेरे पास सिर्फ यही, मैंने जो सेट ए बी में एलिमेंट्स लिए थे सिर्फ यही है सपोज रिलेशन में। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना जो रिलेशन में आता है वो होता है डोमेन, वो क्या होता है हमारी डोमेन, मतलब हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि मेरा आउटपुट है। अब तुम प्रिंटर की बात करो, आप प्रिंटर में पेज डालते हो, अगर मेरे प्रिंटर का साइज A4 साइज का या A2 साइज का, क्या मैं उसमें A4 वाला पेज डाल सकती हूँ? नहीं। अगर मेरे प्रिंट दैट मीन्स वो मेरा इनपुट नहीं जा सकता ना, और फिर अगर मेरा ग्लॉसी पेपर ही नहीं वो एक्सेप्ट करता, मान लो वो सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है मेरे पास पुराना पड़ा है, तो मेरा इनपुट तो सिर्फ व्हाइट पेज ही होगा ना, ग्लॉसी पेपर थोड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये इनपुट डिपेंड करती है अपने कंडीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट मेरा जो होता है मीन्स वो जो एक्स की वैल्यूज जो रिलेशन के आंसर में आती हैं वो होती है डोमेन, और जो आउटपुट होता है वो रेंज। आपको मैं क्लियर कट एग्जांपल दे रही हूँ, जब हम आपको पैसे मिलते हैं, आपको कहा जाता है कि ये लो शॉपिंग कर रहा हूँ, है ना, वो आपका इनपुट हो गया, आपको मान लो 1000 रुपीज मिला। अब आउटपुट आपका क्या होगा, उस 1000 के बीच में शॉपिंग करनी है ना, 2000 तो नहीं खरीद सकते, वो आपकी रेंज होगी ना, जितना दिया गया। एटीएम मशीन में कितने एग्जाम्पल्स हैं ये इनपुट आउटपुट के, एटीएम में 1000 के लिए लिखोगे तो 1000 ही बाहर आएंगे, तो आपकी रेंज वो 1000 तक का खर्चा है, आप उससे कम कर सकते हो, उससे ज्यादा कभी नहीं कर सकते, दैट इज योर रेंज। सेम इज इन मैथ्स। सक्षम सोना नहीं बेटा, अच्छा कुछ सोच रहा है, ओके जी चलो। अब बेटा तो यहाँ पर मेरे पास जो है मेरा जो इनपुट वैल्यू जो एक्स होती है वो डोमेन, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर, तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, यू हैव टू राइट लाइक दिस, डोमेन ऑफ ये रिलेशन आर, प्लीज सी हियर बेटा, एंड डोमेन, ठीक है, यहाँ पर लिख के आप लिखोगे 4 6 8 और रेंज दैट इज 2 4 6। एरो डायग्राम भी बनाना आता है इसमें कि वी हैव टू मेक अ एरो डायग्राम, अभी मैं प्रॉपर क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। तो लेट अस डू, यही इसमें कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही हम देखते हैं, तो देखिए उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में है ये डोमेन रेंज, मींस इस टॉपिक में रिलेशन के एक डोमेन निकालो, रेंज निकालो रिलेशन की, और साथ में एरो डायग्राम, यही 3 चीजें हैं जो बार बार हर क्वेश्चन में आई जाएगी, है ना। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट इज गिवन टू मी ए एंड द एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज 1 2 3 up to 14. Now define the relation R. Now they have mentioned the relation R from A to A by the R set, that is xy such that 3x minus y equals to 0, where xy belongs to A. Write its domain, range, codomain, and I am adding one more question, arrow diagram. Okay, सबसे पहले तो रिलेशन को लिखिए बेटा, ऑलवेज राइट द रिलेशन।
अगर मैं एक तरह से इसको इधर ले जाऊं ना तो y इज इक्वल टू 3x है, एम आई राइट? तो मेरे पास अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो y कितना आया 3, x की वैल्यू मैंने 2 पुट की, 2 कहां से ली? सेट में से। देखो क्लियर कट लिखा है x y बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा 2 पुट की तो मेरे पास कितना आया 6, 3 पुट की तो 9, 4 पुट की तो 12, 5 पुट की, अगर मैं 5 पुट करती हूं तो कितना आया 15। क्या 15 मेरे सेट में है? नहीं है ना, तो आई एम नॉट एबल टू राइट इट, तो मेरा काम खत्म हो गया बेटा बस। तो ये मेरा रिलेशन, मैंने आपको बताया था ना रिलेशन में हम एक कंडीशन फिक्स कर देते। कंडीशन क्या है मेरे यहाँ पर, एक तो y इज इक्वल टू 3x और एक्स वाई की वैल्यू 14 तक ही रहनी है, इससे ज्यादा नहीं। अगर मैं x 5 पुट करती हूँ x y 15 आ जाता है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो मेरे पास जो है ये आ गया। अब मैंने क्या लिखना, डोमेन, वेरी इजी क्वेश्चन। डोमेन जो है चाहे dr लिख दो या rd लिख दो, वन इज द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेन ऑफ रिलेशन r दैट इज 1 2 3 4। डोमेन क्या बोली थी, x x x x एलिमेंट्स। ओके जी, अब मेरे पास जो है रेंज जो है ऑफ रिलेशन r 3 6 9 12। और कोडोमेन पता क्या होता है, सेट बी इटसेल्फ कंप्लीट, तो वो तो ए ही है ना, जहां से मैपिंग होती है ना ए क्रॉस बी जो मैपिंग होती है। क्योंकि अगर मैंने एरो डायग्राम बनाना है, देखो मैं यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, 1 2 3 4 सो ऑन 14, 1 2 3 4 5 सो ऑन 14, ऐसे है ना। मेरा कैसे एलिमेंट होगा, 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, है ना, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ, आगे तो जाना ही नहीं। तो ये क्लियर कट एरो डायग्राम रिप्रेजेंट किया। जो नहीं एलिमेंट्स चाहिए वैसे तो कोशिश करो आप पूरे लिखने की, है ना, राइट ऑल द एलिमेंट, लेकिन कई बार इनफाइनाइट होता है तो सो ऑन डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बेटा। और यहाँ पर जो है एरो डायग्राम के बाद आपसे कोड मेन पूछा है, दैट इज सेट ए, रेंज पूछी है तो मैंने आपको बता दी, डोमेन पूछी है, एरो। इस टॉपिक में से बनते ही यही क्वेश्चन है, रिलेशन में से सिर्फ। ओके, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी डाउट, एनी डाउट? ओके, देन